अगर तुम्हें कभी किसी पुराने डाकघर के रजिस्टर में अपना नाम दिख जाए और उसके सामने तारीख कल की लिखी हो तो उस पन्ने को वहीं छोड़ देना। मुझे ये बात 2019 की सर्दियों में नहीं पता थी। तब मेरी पहली नियुक्ति एक छोटे से कस्बे के किनारे बने पुराने डाकघर में हुई थी। एक तरफ कच्ची सड़क थी, दूसरी तरफ सूखा हुआ नाला और बीच में धूल से ढकी सफेद रंग की पुरानी इमारत। ऊपर डाकघर लिखा था, लेकिन रंग इतना उखड़ चुका था कि आधे अक्षर साफ दिखाई भी नहीं देते। अंदर कदम रखते ही सबसे पहले चाय की हल्की सी खुशबू आई, फिर पुराने कागजों की गंध और उसके बाद वह धूल जो हर चीज पर एक पतली परत बनाकर बैठी हुई थी। उस समय मैं बिल्कुल नया था। मेरे पास एक स्टील का टिफिन, एक छोटा सा रजिस्टर और छत से लटकता हुआ पीले रंग का बल्ब था जो बस हल्की सी रोशनी दे रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। तभी पोस्टमास्टर रामदास बाबू ने पहली बार मेरी तरफ देखकर कहा, दरवाजा समय से पहले बंद कर दिया करो, इस जगह पर देर तक बैठना ठीक नहीं होता। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं और बात करते समय उनकी नजर बार बार डाकघर के पीछे वाले कमरे की तरफ चली जाती थी। मैंने हंसकर बात टाल दी। ऐसे छोटे कस्बों में लोग पुरानी इमारतों के बारे में तरह तरह की बातें करते ही रहते हैं। बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे मिट्टी के 2 छोटे दिए रखे थे। मैंने सोचा शायद कोई छोटा सा देवस्थान होगा। कमरे के एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी, उसके ऊपर मोटी धूल जमी हुई थी। बगल में कुछ बंद लिफाफे रस्सी से टंगे हुए थे। रामदास बाबू ने मुझे काम समझाया। गांव की चिट्ठियां, मनी ऑन ऑर्डर और कुछ रजिस्टर्ड डाक। सीधा साधा काम था, बिल्कुल वही काम जिसके लिए मैं वहां आया था। फिर उन्होंने एक बात कही जो उस समय मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने कहा, शाम के बाद जो भी लिफाफा आए उसका नाम 3 बार पढ़ना, एक बार सीधा, एक बार उल्टा और एक बार बिना आवाज के। मैंने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिए, ऐसी मुस्कान जिसमें किसी सवाल का जवाब नहीं होता। मैंने रजिस्टर खोला। पहले पन्ने पर 3 प्रविष्टियां थीं, 2 बिल्कुल सामान्य थीं, तीसरी पर मेरी नजर रुक गई। उसमें लिखा नाम मेरे नाम से मिलता जुलता था, बस उपनाम अलग था। मैं थोड़ा झुककर दोबारा पढ़ने लगा। नाम वही था, तारीख भी आज की ही थी। मुझे लगा शायद गलती से 2 बार लिख दिया गया होगा। मैं कलम उठाकर उसे ठीक करने ही वाला था कि बाहर से शटर पर किसी ने बहुत हल्की सी दस्तक दी, एक, फिर दूसरी। मैं कुर्सी से उठकर बाहर आया। तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका। सड़क पर सिर्फ एक साइकिल की हल्की सी रोशनी दूर जाती दिखाई दे रही थी और पीपल के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने शटर खोला, बाहर कोई नहीं था। मिट्टी पर बस एक गीला सा पैरों का निशान बना हुआ था, जैसे कोई नंगे पैर वहां एक पल के लिए खड़ा हुआ हो। उसी निशान के बीच एक छोटा सा कागज दबा हुआ था। मैंने उसे उठाया। वह लिफाफा नहीं था, सिर्फ सफेद कागज की एक पतली पट्टी थी। उस पर काली स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा था, आ जाओ। मैंने सिर उठाकर पीपल के पेड़ की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तभी डाकघर के पीछे वाले कमरे से लकड़ी के दरवाजे के धीरे धीरे खुलने जैसी आवाज आई। मैं वहीं ठिठक गया। रामदास बाबू मेरे पास नहीं थे और मुझे इतना साफ याद था कि जब मैं अंदर आया था तब उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। हाथ में वहीं छोटा सा सफेद कागज था। पीछे वाले कमरे से अभी भी हल्की हल्की खड़खड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई अंदर रखी अलमारी को धीरे धीरे खिसका रहा हो। मैंने एक बार फिर आवाज दी, रामदास बाबू। इस बार मेरी आवाज खुद मुझे कमजोर लगी। जवाब नहीं आया। मैं शटर के पास लौटकर खड़ा हुआ। बाहर सड़क खाली थी। पीपल के नीचे रखे दिए अब भी जल रहे थे। मैंने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क एक बार भी नहीं आया। उसी समय मुझे याद आया कि रामदास बाबू ने कहा था, शाम के बाद दरवाजा जल्दी बंद कर देना। अब उनकी बात का मतलब समझ में आने लगा था, लेकिन तब तक मैं वापस अंदर जा चुका था। पीछे मुड़कर भागने का मन हुआ, मगर डाकघर का काम, रजिस्टर और वह अजीब सा नाम मेरे दिमाग में अटक गया था। मैंने पीछे वाले कमरे का ताला देखा। ताला नीचे लटक रहा था, खुला हुआ। मैं बहुत धीरे धीरे पास गया। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन ताले के ठीक नीचे एक ताजा खरोंच थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे नाखून से खींचा हो। कमरे के भीतर एक पुरानी मेज थी, 2 टूटी कुर्सियां थी और दीवार पर टंगा हुआ एक धुंधला सा फ्रेम। फ्रेम में किसी पुराने डाकघर का फोटो था। उसमें सामने खड़ा एक आदमी मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए था, सफेद कमीज, गहरा पैंट, हाथ में रजिस्टर। मैं फोटो के और पास गया। नीचे छोटा सा नाम पट्ट था। अक्षर मिट चुके थे, लेकिन आखिरी 2 शब्द साफ पढ़े जा सकते थे, पोस्ट मास्टर। उसी वक्त मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने घूम कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हवा में एक दूसरी खुशबू थी, मिट्टी, धूप और गीले कपड़े की मिली जुली गंध। फिर मुझे मेज पर रखा हुआ एक और कागज दिखा। इस बार वो नया था, कोने मुड़े हुए नहीं थे, जैसे अभी अभी रखा गया हो।
मैंने उसे उठाया। उस पर एक ही लाइन लिखी थी, रजिस्टर पूरा करो। मैंने उसे 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार। उसी पल मुझे सामने वाले काउंटर से किसी पन्ने के पलटने की आवाज आई। मैं पीछे की तरफ नहीं था और डाकघर का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था। मैं तेजी से मुख्य हॉल में लौटा। पीले बल्ब की रोशनी अब और कम लग रही थी। काउंटर के ऊपर खुला हुआ रजिस्टर रखा था। मैंने उसे वहीं छोड़ा नहीं था। मैं बहुत साफ याद कर सकता था। मैंने उसे अपने हाथ में बंद किया था। पीछे वाले कमरे की तरफ जाते समय अब वह खुला पड़ा था। पहले पन्ने पर वही नाम था, मेरा नाम, लेकिन इस बार उसके नीचे एक और लाइन जुड़ चुकी थी। अक्षर ताजा थे, स्याही अब भी गीली लग रही थी। नीचे लिखा था, रात्रि ड्यूटी 9:15 पर शुरू। मैंने घड़ी देखी, 9:14 हो चुके थे। उसी समय बाहर से एक धीमी सी सीटी की आवाज आई, लंबी, खिंची हुई। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सड़क पर एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, सर पर पुरानी टोपी, चेहरा अंधेरे में था। वह न हिला न बोला, बस डाकघर के दरवाजे की ओर देखता रहा। मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, वह बंद नहीं थी। किसी ने उसे बाहर से नहीं, अंदर से खोला हुआ छोड़ दिया था। मैं वापस मुड़ा। काउंटर के पीछे वाली दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी बंद थी, सुइयां हिली ही नहीं थी। फिर भी उसी घड़ी के नीचे एक आवाज आई, 3 हल्की दस्तकें, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने लकड़ी के भीतर से उंगली मारकर रास्ता मांगा हो। मैंने एक गहरी सांस ली और काउंटर के पीछे गया। वहां फर्श पर धूल में साफ निशान थे, एक आदमी के नहीं, शायद एक से ज्यादा। निशान दरवाजे से शुरू होकर पीछे वाले कमरे तक जा रहे थे और उनके बीच बीच में कोई ऐसा भी था जिसका कदम थोड़ा घसीटा हुआ लग रहा था, जैसे वह चल नहीं रहा हो, बस खींच रहा हो। मैंने पीछे वाले कमरे का दरवाजा नहीं खोला। मैं सीधा मेज की तरफ गया। उसके नीचे एक छोटी धातु की अलमारी थी। रामदास बाबू ने दिन में कहा था कि उसमें पुराने फॉर्म रखे रहते हैं। मैंने उसका हैंडल पकड़कर खींचा। अंदर फॉर्म नहीं थे। अंदर एक मोटी राख जैसी मिट्टी थी और उसके ऊपर एक लाल कपड़े का टुकड़ा रखा था, वही रंग जो गांव में मंदिर के पास बांधा जाता है। मैंने कपड़ा हटाया। नीचे एक पुराना नाम लिखा था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन नाम साफ था, रामदास। मैंने सिर उठाया। सामने वाला सफेद कपड़ों वाला आदमी अब दरवाजे के भीतर खड़ा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन उसके हाथ साफ दिख रहे थे। दोनों हाथों में डाकघर के रजिस्टर जैसा ही एक मोटा बही खाता था। मैं पीछे हटा। मेरी एड़ी किसी चीज से टकराई। मैं पलटा। पीछे वाले कमरे का दरवाजा अब खुला था और उसके अंदर से एक धीमी आवाज आई, मेरे ही नाम की, बिल्कुल साफ। किसी ने मुझे आवाज नहीं दी थी, बस मेरा नाम फुसफुसाया गया और उसी पल मुझे समझ में आया कि मैं वहां पहली बार नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक उसी जगह खड़ा रहा। पीछे वाले कमरे से मेरा नाम फिर से फुसफुसाया गया। इस बार आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास लगी। मैंने धीरे धीरे पीछे कदम रखा। हाथ में रजिस्टर था। पन्ने अपने आप कांप रहे थे, जैसे कोई उसे नीचे से हिला रहा हो। मैंने उसी हालत में पहली बार साफ देखा कि दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी सफेद कपड़े में नहीं था। वह पुराना डाकिया था। उसी तरह की टोपी, उसी तरह की कमर तक लंबी कमीज। बस उसका चेहरा बहुत देर तक धुंधला रहा, जैसे कोई उसे याद से मिटा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर मुख्य दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मेरी चाल तेज नहीं थी, बस इतनी थी कि मैं वहां 1 सेकंड और नहीं रुक सकता था। बाहर ठंडी हवा लगी। पीपल के पेड़ के नीचे रखे दियों की लौ सीधी खड़ी थी। दूर सड़क पर कोई भी नहीं था। मैंने पहली बार उस रात सच में दौड़ लगाई। पोस्ट ऑफिस से लगभग 30 कदम दूर जाकर मैंने फोन निकाला और चौकी पर कॉल किया। आवाज हिल रही थी, लेकिन शब्द साफ निकल रहे थे। मैंने बस इतना कहा, पुराने डाकघर में कोई है और मुझे लगता है वह अंदर से बाहर नहीं जा रहा। पुलिस 20 मिनट में आई। 2 जीपें, एक हेडलाइट सीधे उस सफेद इमारत पर पड़ी। मैं तब तक सड़क किनारे खड़ा था। हाथ में वही रजिस्टर था, क्योंकि मैं उसे छोड़ नहीं पाया। एक सिपाही अंदर गया, दूसरा मेरे पास रुका। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया। उसने रजिस्टर देखा, पहले पन्ने पर उंगली रखकर पढ़ा, फिर मुझसे बोला, यह तो खाली होना चाहिए था। मैंने उसी पन्ने को देखा। मेरा नाम अब भी था। उसके नीचे जो समय लिखा था वह अब
9:15 नहीं था, 11:40 हो चुका था और नई स्याही से एक और लाइन जुड़ चुकी थी। वापस आ गया। अंदर गए सिपाही ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो उसने जोर से आवाज दी, यहां कोई नहीं है। मैं वहीं खड़ा था। फिर उसने पीछे वाले कमरे की अलमारी खोली। उसमें न कपड़े थे न फॉर्म, बस राख जैसी मिट्टी थी और उसी मिट्टी के बीच एक पुरानी लाल कपड़े की गांठ, वही जो मैंने पहले देखी थी। सिपाही ने उसे उठाया और तुरंत नीचे रख दिया, जैसे उसकी ठंड ने हाथ जला दिया हो। तब पोस्ट मास्टर रामदास बाबू कहीं नहीं मिले। उनकी कुर्सी खाली थी, उनकी चाय अधूरी थी, काउंटर पर उनका चश्मा पड़ा। पर सबसे खराब बात यह नहीं थी। सबसे खराब बात यह थी कि पीछे वाले कमरे की दीवार पर एक नया धुंधला सा फोटो टंगा था। फोटो में वही पुराना डाकघर था। सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद कमीज, मोटी मूछें, हाथ में रजिस्टर और उसके नीचे लिखा था रामदास, पोस्ट मास्टर। मैंने सिपाही से कहा, ये तो अभी यहीं थे। उसने मेरी तरफ देखा, फिर फोटो की तरफ। उसने कुछ नहीं बोला, बस इतना किया कि फोटो को उतारकर अपनी जीप में रख लिया। अगले दिन सुबह जब मैं फिर बुलाया गया तो उस डाकघर के दरवाजे पर नया ताला लगा था। पंचायत वालों ने कहा कि भवन को कुछ दिन के लिए बंद रखा जाएगा। किसी ने कोई आधिकारिक शिकायत नहीं ली। किसी ने वह सवाल भी नहीं पूछा जो मुझे रात भर खाता रहा था, रामदास बाबू आखिर गए कहां? सबसे अजीब बात यह थी कि रजिस्टर मेरे पास नहीं था। मैं पूरी रात उसे अपने कमरे की मेज पर रखकर सोया था। सुबह वह मेरे बैग में नहीं था, अलमारी में नहीं था, दरवाजे के पास भी नहीं था। 3 दिन बाद एक सफेद लिफाफा मेरे घर आया। उस पर कोई टिकट नहीं था, न प्रेषक का नाम न पता, सिर्फ सामने मेरा नाम लिखा था। मैं उसे देखकर 1 मिनट तक रुका रहा, फिर उसे खोला। अंदर एक पन्ना था, वही रजिस्टर वाला कागज, और उस पर एक नई एंट्री लिखी थी, ड्यूटी पूरी, अगला नाम तैयार। मैंने पन्ना उलट दिया। पीछे सिर्फ एक लाइन थी, अब दरवाजा मत खोलना। उस दिन के बाद जब भी रात के कहीं दूर डाकघर जैसी घंटी बजती है, मैं पहले अपना दरवाजा नहीं देखता। मैं खिड़की के बाहर वाले पेड़ की तरफ देखता हूँ। अगर कभी किसी पुराने डाक बंगले में रात बितानी पड़े और वहां का चौकीदार तुमसे कहे कि आधी रात के बाद चाहे कोई भी आवाज दे, जवाब मत देना, तो उसकी बात मान लेना। मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। उस रात के बाद मैं फिर कभी किसी सुनसान सरकारी विश्राम गृह में नहीं रुका। ये बात करीब 6 साल पुरानी है। उन दिनों मैं एक निजी कंपनी में काम करता था। मेरा काम अलग अलग जिलों में जाकर पुरानी सरकारी इमारतों का निरीक्षण करना था। कभी स्कूल, कभी पंचायत भवन, तो कभी कोई बंद पड़ा दफ्तर। उस दिन भी मैं सुबह से सफ़र में था। 3 जगह काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। मैंने सोचा था कि अंधेरा होने से पहले शहर पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी भर गया था और गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। तभी सड़क किनारे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सरकारी डाक बंगला, 2 किलोमीटर। मेरे साथ गाड़ी चला रहा आदमी बोला, अगर रात काटनी है तो यहीं रुक जाइए, आगे इस समय कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास भी दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने हामी भर दी। करीब 10 मिनट बाद हम एक पुराने लोहे के फाटक के सामने पहुंचे। फाटक आधा खुला था। अंदर एक बहुत पुरानी इमारत खड़ी थी, ऊंची छत, चौड़ा बरामदा और जगह जगह से उखड़ी हुई दीवारें। बरामदे में एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ रही थी। सीढ़ियों पर एक भूरा कुत्ता बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा, धीरे से उठा और बिना भौंके अंधेरे की तरफ चला गया। पता नहीं क्यों उसकी ये बात मेरे मन में अटक गई। गांव के कुत्ते किसी अनजान आदमी को देखकर शोर मचा, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। मैं बरामदे में पहुंचा। अंदर लकड़ी की एक पुरानी मेज रखी थी। उसके पीछे लगभग 60 साल का एक बूढ़ा बैठा था। सफ़ेद धोती, मटमैला कुर्ता और कंधे पर पुराना गमछा। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, रुकने आए हो? मैंने सिर हिलाया। उसने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपना नाम लिखा। उसने मेज़ की दराज खोली, एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली और बोला, ऊपर तीसरा कमरा। मैं चाबी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ाई था कि उसने पीछे से आवाज़ दी, एक बात याद रखना, रात में खिड़की मत खोलना। मैंने मुड़कर पूछा, क्यों? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर बोला, बस मत खोलना। इसके बाद उसने फिर कोई बात नहीं की। ऊपर सिर्फ 3 कमरे थे। पहले 2 कमरों पर ताला लगा था, तीसरा कमरा मेरा था। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर एक चारपाई
चारपाई, एक मेज और कोने में रखी लकड़ी का घड़ा। सामने जंगल की तरफ खुलने वाली बड़ी खिड़की थी। कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी, जैसे कई दिनों से धूप ना आई हो। मैंने अपना थैला चारपाई पर रखा और खिड़की तक गया। बाहर घना अंधेरा था, बारिश लगातार हो रही थी, पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। मैं खिड़की की कुंडी खोलने ही वाला था कि नीचे से उसी बूढ़े की आवाज़ आई, उसे मत खोलना। मैंने नीचे झांका, वह बरामदे में खड़ा था। इतनी दूर से भी उसकी नज़र सीधे मेरी तरफ थी। मैंने हाथ पीछे खींच लिया। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बरामदे के अंधेरे वाले हिस्से में चला गया। मुझे लगा शायद बारिश का पानी अंदर आता होगा। मैंने बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कपड़े बदले, मुंह हाथ धोया और चारपाई पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। कुछ देर बाद नीचे बर्तन रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। शायद खाना तैयार हो गया था। मैं उठने ही वाला था कि मेरी नज़र मेज़ पर रखे एक पीतल के गिलास पर पड़ी। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। जब मैं कमरे में आया था तब मेज़ बिल्कुल खाली थी। अब वहाँ पानी से भरा गिलास रखा था। गिलास के नीचे एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज़ दबा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, कागज़ खोला और पढ़ा। उस पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, अगर आधी रात के बाद कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने कागज़ कई बार पढ़ा। लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में पेंसिल से लिखा हो। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर उस बूढ़े को आवाज़ दी, लेकिन बरामदे में कोई नहीं था। मेज़ पर रजिस्टर खुला पड़ा था और उसके पास लालटेन जल रही थी। बाहर बारिश पहले से तेज़ हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद वह रसोई में होगा। पीछे की तरफ गया तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा था, कुछ पुराने बर्तन रखे थे, लेकिन कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे वाले आंगन से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आई। मैंने उधर देखा। बारिश के बीच एक आदमी जैसा धुंधला साया पेड़ों की तरफ जाता दिखाई दिया। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिसलन देखकर रुक गया। अगले ही पल वह साया पेड़ों के बीच गायब हो गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, दरवाज़ा भीतर से बंद किया और चारपाई पर बैठ गया। रात और गहरी होती जा रही थी। घड़ी में लगभग 11:30 बजे थे। बाहर कभी हवा चलती, कभी सब कुछ एकदम शांत हो जाता। तभी ऊपर की छत पर किसी के धीरे धीरे चलने जैसी आवाज़ आने लगी। 1, 2, 3, फिर कुछ देर रुक जाती। उसके बाद फिर वही कदम। डाक बंगले की छत ढलान वाली थी। वहाँ किसी आदमी का चलना आसान नहीं था। मैं कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा, फिर हिम्मत करके खिड़की के पास गया, लेकिन बूढ़े की बात याद आते ही रुक गया। मैंने खिड़की नहीं खोली। तभी पहली बार किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में मेरा नाम लिया। आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो। मैंने सांस रोक ली। इस बार थोड़ा और साफ। वह किसी बूढ़े आदमी की नहीं थी, नहीं किसी औरत की, बस एक सीधी सपाट आवाज़ थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बाहर बुला रही थी। मैं चारपाई से उठा, लेकिन जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। तभी बरामदे में रखी घंटी अपने आप एक बार बजी। उसके बाद फिर सन्नाटा। मैं दरवाजे के पास गया और कान लगाकर खड़ा हो गया। बाहर से किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरे कमरे के सामने आकर रुक गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसके बाद वही आवाज़ फिर आई, इस बार पहले से भी धीमी। दरवाज़ा खोलो, मैं चौकीदार हूँ। लेकिन मुझे एक बात उसी समय समझ आ गई। अगर चौकीदार बाहर था तो नीचे बरामदे में अभी भी जल रही लालटेन किसके लिए छोड़ गया था। मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा, लेकिन कुंडी नहीं खोली। बाहर फिर 3 बार दस्तक हुई। उसके बाद कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। मैं धीरे धीरे पीछे हटकर मेज़ के पास आ गया। तभी कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। आखिरी घंटी के साथ ही बाहर किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार वो मेरे दरवाजे से हटकर खिड़की की तरफ चली गई। मैं वहीं खड़ा सुनता रहा। कुछ देर बाद खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली फेरनी शुरू की। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई शीशे पर कुछ लिख रहा हो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं खिड़की के पास नहीं गया। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी नींद खुली। बाहर वही बूढ़ा खड़ा था। उसके हाथ में चाय का गिलास था। उसने ऐसे पूछा जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। नींद ठीक से आई। मैंने उससे रात की सारी बातें बता दी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा हुआ तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, कौन था? उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जो जवाब दे देता है वह अगली रात फिर यहीं लौट आता है। मैंने एक पल भी वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। जल्दी जल्दी सामान उठाया और बाहर आ गया। बारिश रुक चुकी थी, गाड़ी तैयार खड़ी थी। जाते जाते मेरी नज़र बरामदे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर उसी डाक बंगले की थी। उसके सामने 4 आदमी खड़े थे। उनमें से एक वही बूढ़ा था, लेकिन तस्वीर इतनी पुरानी थी कि कम से कम 30-40 साल पहले की लग रही थी। मैंने उससे तस्वीर के बारे में पूछा तो वह मुस्कुराया और बोला, ये बहुत पुरानी बात है,
रास्ते में मैंने पास के कस्बे की चाय की दुकान पर गाड़ी रुकवाई। वहाँ बैठे एक बुजुर्ग से मैंने उस डाक बंगले का जिक्र किया। उन्होंने मेरी बात पूरी होने से पहले ही पूछा, क्या वहाँ के चौकीदार ने तुम्हें रात में खिड़की न खोलने को कहा था? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, उस डाक बंगले का आखिरी चौकीदार तो 25 साल पहले मर गया था। उसके बाद वहाँ कोई स्थायी चौकीदार कभी रखा ही नहीं गया। मैंने जेब से वो रजिस्टर वाला पन्ना निकाला जिस पर मैंने रात को अपना नाम लिखा था। अब उस कागज़ पर सिर्फ मेरा नाम नहीं था, उसके ठीक नीचे एक और नाम लिखा हुआ था, वही नाम जो मेरा था। मैंने वो कागज़ वहीं छोड़ दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज तक मुझे यह समझ नहीं आया, उस रात दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन और सुबह मुझे चाय देने वाला कौन? अगर कभी किसी पुराने गांव के डाकघर में नौकरी मिले तो वहां रखी हर चिट्ठी खोलने की गलती मत करना। मैं एक बार यह गलती कर चुका हूं। उस दिन के बाद आज तक किसी भी बंद लिफाफे को बिना सोचे हाथ नहीं लगाता। मेरा तबादला एक 100 साल पुराने डाकघर में हुआ था। गांव के बाहर एक पतली सी सड़क थी, उसके किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे मिट्टी से ढकी हुई वह इमारत खड़ी थी। ऊपर से जगह जगह प्लास्टर गिर चुका था। खिड़कियों पर लोहे की जाली लगी थी और गेट के ऊपर फीके लाल रंग में अब भी डाकघर लिखा हुआ था। अंदर घुसते ही पुराने डाक सीवन और बहुत साल पहले किए गए ऑयल पेंट की मिली-जुली गंध आई। कमरे में खाली फाइल रैक रखे थे, लकड़ी के काउंटर पर धूल जमी थी और दीवार पर लगी घड़ी चल तो रही थी, लेकिन उसकी सेकंड वाली सुई हर कुछ देर में अटक जाती थी। ये मेरी नौकरी का पहला दिन था। सुबह करीब 9 बजे मैं वहां पहुंचा। वहां सिर्फ एक आदमी मिला। सब लोग उसे रमेश भैया कहते थे। वही उस डाकघर का सबसे पुराना कर्मचारी था। आधा समय वो चाय पीता रहता था और आधा समय पुराने रजिस्टरों के पन्ने पलटता रहता था। उसने मुझे पूरा डाकघर दिखाया, सामने वाला हॉल, पार्सल रखने का कमरा, रिकॉर्ड रूम और सबसे आखिर में एक लकड़ी का दरवाज़ा। वो उस दरवाजे के सामने रुक गया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, शाम के बाद इस कमरे का ताला मत खोलना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा हर पुराने दफ्तर में नए आदमी के साथ ऐसा मजाक किया जाता होगा, लेकिन वह हंसा नहीं। उसने धीरे से ज़मीन की तरफ देखा और बोला, यहाँ कुछ चीज़ें डाक से भेजी नहीं जाती, अपने आप पहुँच जाती हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मैंने बात बदल दी। मुझे लगा वह बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पूरा दिन सामान्य काम में निकल गया। मैंने पुराने रजिस्टर देखे, कुछ पार्सल गिने और अलमारी में फाइलें जमाईं। शाम होने लगी। बाहर पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे और डाकघर के अंदर पीली रोशनी और गहरी लगने लगी। रमेश भैया चाय पीने बाहर चले गए। मैं अकेला पार्सल वाले कमरे में फाइलें ठीक कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक भूरे लिफाफे पर पड़ी। वो मेज़ पर नहीं था, बल्कि एक पुराने रजिस्टर के बीच दबा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक पुरानी डाक टिकट लगी थी और नीचे काली स्याही से बस एक पता लिखा था, डाकघर, 100 साल पुराना कमरा। मैंने लिफाफा हाथ में लिया तो उसके अंदर से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे किसी ने एक पतला कागज़ मोड़कर उसके अंदर रख दिया हो। मैं वहीं रुक गया। उसी समय कमरे के कोने में रखे लोहे के लॉकर के अंदर से थक की आवाज़ आई। 2 सेकंड बाद फिर थक थक सुनाई दिया। आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई अंदर से उंगली से धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। मैं कुछ सेकंड तक उसी जगह खड़ा रहा। लिफाफा अभी भी मेरे हाथ में था और मेरी नज़र बार बार उस लोहे के लॉकर पर जा रही थी। आवाज़ फिर आई, धीमी लेकिन साफ, थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने कमरे के बाहर झांक कर देखा। गलियारा खाली था। काउंटर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रमेश भैया अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं धीरे धीरे लॉकर के पास गया। पुराना ताला पहले से खुला हुआ था। मैंने उसे खींचा तो दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। अंदर पुराने फौज, जंग लगी चाबियों का एक गुच्छा और एक मोटी काली जिल्द वाली किताब रखी थी। मैंने किताब बाहर निकाली। कवर पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, आने वाली चिट्ठियाँ। मैं समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। पहला पन्ना खोला तो उसमें नाम, गांव और तारीखें लिखी थीं। तारीखें इतनी पुरानी थीं कि कई जगह स्याही धुंधली हो चुकी थी। कुछ 1938 की, कुछ 1951 की, कुछ 1967 की। मैं पन्ने पलटता गया और अचानक मेरी उंगली एक नाम पर रुक गई। वह मेरे गांव के मंदिर के पुजारी का नाम था। उनकी मौत को 10 साल हो चुके थे। मैंने नीचे लिखा पढ़ा, दी गई, लेकिन वापस आ गई। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैं दोबारा वहीं लाइन पढ़ने लगा। तभी मेरी पीठ के पीछे रखी लकड़ी की शेल्फ से कुछ गिरा। मैं झटके से मुड़ा। फर्श पर एक और लिफाफा पड़ा था। इस बार उस पर मेरा पूरा नाम लिखा था, साफ,
सीधी लिखावट में। मैंने उसे उठाया। लिफाफा हल्का गर्म था, जैसे अभी किसी ने हाथ में पकड़ा हो। अंदर कोई खड़खड़ाहट नहीं थी। मैंने धीरे से उसे खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रात के 10 बजे नीचे आना, तुम्हारी पहली चिट्ठी वहीं रखी है। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। मैं लिफाफा लेकर कमरे से बाहर निकला और लगभग दौड़ते हुए काउंटर तक पहुंचा। तभी मुख्य दरवाजा खुला और रमेश भैया अंदर आए। उनके हाथ में चाय का गिलास था। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे बोले, पढ़ लिया ना? मैंने पूछा, ये कौन भेज रहा है? उन्होंने गिलास नीचे रखा, कुर्सी से उठे और कुछ पल तक मुझे देखते रहे। फिर बोले, हम नहीं, ये इमारत भेजती है। मैं चुप रहा। उन्होंने धीरे से कहा, इस डाकघर की पिछली दीवार के पीछे एक बंद कमरा है, 1920 से नहीं खुला। गांव वाले कहते हैं कि वहां डाक से जुड़ी एक पुरानी मन्नत रखी गई थी। कोई किसी मरे हुए आदमी के नाम चिट्ठी लिखकर रख दे तो जवाब आ जाता है। मैंने कहा, ये सब कहानियां हैं। उन्होंने सिर हिलाया। मैं भी यही सोचता था। फिर उन्होंने काउंटर के नीचे से एक पुराना रजिस्टर निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसके कई पन्ने खाली थे। उन्होंने कहा, 3 साल पहले एक पोस्टमैन यहाँ काम करता था। उसने मजाक में अपने मर चुके भाई के नाम चिट्ठी लिखी। अगली सुबह उसके लॉकर में जवाब मिला। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने पूछा, वो चिट्ठी कहाँ है? रमेश भैया ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस रजिस्टर का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ एक जगह खाली थी, जैसे किसी पन्ने को जोर से फाड़ा गया हो। तभी मेरे सामने रखा लिफाफा अपने आप थोड़ा सा सरक गया। हम दोनों की नज़र उसी पर टिक गई। कमरे में हवा तक नहीं चल रही थी। अगले ही पल काउंटर के नीचे रखा दूसरा रजिस्टर अपने आप खुल गया। पन्ना तेजी से पलटा और एक जगह आकर रुक गया। वहाँ ताज़ी काली स्याही में लिखा था, रात को देर मत करना। रमेश भैया ने तुरंत रजिस्टर बंद कर दिया। उनके चेहरे का रंग उतर चुका था। उन्होंने पहली बार घबराई हुई आवाज़ में कहा, अगर 10 बजे तक नीचे नहीं गए तो ये चिट्ठियाँ खुद तुम्हें ढूंढ लेंगी। उसी समय हॉल के कोने में लगी पुरानी घंटी बिना किसी के छुए एक बार बजी, टन्ना, और फिर पूरा डाकघर फिर से बिल्कुल शांत हो गया। मैं कई मिनट तक कुर्सी पर बैठा रहा। सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 10 बजे के करीब पहुंच रही थीं। रमेश भैया बिना कुछ बोले काउंटर के पीछे खड़े थे। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। बाहर पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। बिजली जा चुकी थी। डाकघर के लंबे गलियारे में सिर्फ आखिर में लगी एक ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। रात के ठीक 10 बजने से कुछ मिनट पहले रमेश भैया ने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी उठाई। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, अगर कुछ सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना, सीधे बाहर निकल जाना। इतना कहकर वो बाहर चले गए। अब पूरे डाकघर में मैं अकेला था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर मेरी नज़र उसी भूरे लिफाफे पर गई। वह अभी भी काउंटर पर रखा था। मैंने उसे उठाया। अंदर एक और कागज़ था। मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले उसमें सिर्फ एक ही पर्ची थी। मैंने नई पर्ची खोली। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, नीचे आ गए क्या? मेरे हाथ अपने आप कांप गए। मैंने सिर उठाया। हॉल के आखिरी कोने में जो लकड़ी की सीढ़ियाँ नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी, उनके नीचे हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। सुबह से लेकर अब तक मैंने वहाँ कभी रोशनी नहीं देखी थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही पुरानी लकड़ी चरमराती थी। नीचे पहुंचकर देखा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे बहुत सालों से बंद जगह का दरवाज़ा पहली बार खुला हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज़ रखी थी। मेज़ पर एक स्याही का पैड, पीली पड़ चुकी डाक टिकटों की किताब और लोहे का एक डिब्बा रखा था। मैंने डिब्बा खोला। उसके अंदर हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ भरी हुई थीं, 100 से भी ज़्यादा। हर चिट्ठी पर अलग अलग नाम लिखा था। हर चिट्ठी पर वही पुरानी डाक टिकट लगी थी। तारीखें अलग अलग थीं, लेकिन हर चिट्ठी के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, पहुंच गया। मैं एक चिट्ठी उठाकर पढ़ने ही वाला था कि मेरे पीछे रखी कुर्सी अपने आप खिसकने की आवाज़ आई। मैं पलटा। कुर्सी मेज़ के बिल्कुल सामने आकर रुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाहता हो कि मैं बैठ जाऊं। मैं वहीं खड़ा रहा। तभी मेज़ पर रखा पुराना रजिस्टर अपने आप खुल गया। उसके आखिरी पन्ने पर उसी दिन की तारीख लिखी हुई थी। उसके नीचे मेरा नाम था, मेरा गांव लिखा था, और फिर एक नई लाइन धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने स्याही की तरह उभरने लगी। अब अगली चिट्ठी लिखो। मैंने बिना एक पल रुके रजिस्टर बंद किया, मुड़ा और पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मेरे पीछे तहखाने का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मैं भागता हुआ मुख्य गेट से बाहर निकला और सड़क तक पहुंचकर ही रुका। उसी रात गांव के चौकीदार ने डाकघर के अंदर से आवाज़ें सुनकर पुलिस को खबर कर दी। सुबह 2 पुलिस वाले आए।
उन्होंने पूरे डाकघर की तलाशी ली। तहखाने का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब उन्होंने ताला तोड़कर कमरा खोला तो अंदर सिर्फ खाली मेज़ पड़ी थी। न कोई डिब्बा, न कोई चिट्ठी, न कोई रजिस्टर। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मेरी बात साबित हो सके। मैं जाने से पहले आखिरी बार काउंटर के पास गया, वहीं जहाँ मैंने पहली बार वह भूरा लिफाफा देखा था। वहाँ अब एक नई डाक की मुहर रखी थी। उस पर उसी दिन की तारीख थी, लेकिन उसके नीचे जिस नाम पर मुहर लगी थी वह मेरा था। आज भी जब कभी उस गांव से होकर गुजरता हूँ तो उस पुराने डाकघर की खिड़की के नीचे एक भूरा लिफाफा रखा दिखाई देता है। हर बार उस पर मेरा नाम लिखा होता है, और सबसे अजीब बात, उसकी लिखावट हर साल मेरी अपनी लिखावट जैसी होती जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी रूह कपा देने वाली इन अनसुनी दास्तानों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन यानी घंटी को दबा दें ताकि अंधेरे की अगली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।